खानपुर बिल्लोच, विकास खंड नूरपुर, जिला बिजनौर। और हम बात कर रहे हैं हिमांशु प्रताप चौहान जी से, जो एक सिविल इंजीनियर हैं और इन्होंने जो है आजकल ग्राम खानपुर बिल्लोच के युवाओं को भी जो है प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं मिल्की मशरूम की खेती करके, और इनका साहित्य में भी विशेष रुझान है। तो आज हम इनके बारे में जानना चाहेंगे। और इनकी एक कविता है जो विशेष तौर पर इन्होंने जो है मन से मतलब ने लिखी है, तो उसे आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या है वो कविता। कपिल जी, देखिए मैंने वो कविता जो लिखी है वो कविता मैंने लिखी है निराशा से के बीच में। निराशा का अगर दौर है किसी की लाइफ में, जी, किसी प्रकार की निराशा हो, पढ़ाई की निराशा हो कि एक बच्चा जो है पढ़ाई में अनकम्फर्टेबल है, बट क्या ना कोई उसको ऐसा दोस्त मिल जाए या कोई गार्जियन ऐसा आ जाए वो उसको थोड़ा सा गाइड कर दे, जी, तो उसकी वो निराशा जो है उसकी जो दूर हो जाती, वो दूर हो जाए। प्रेरणात्मक शब्द। या स्पिरिचुअल में जाएंगे किसी को कि मैं 20 साल तक कर रहा हूँ पूजा प्रार्थना मगर शांति नहीं मिल रही है, तो कोई उसको चेंज करने का तरीका बता देता है। जी, मतलब ये या कोई लवर है सपोज जी, और वो बहुत निराश है, डिप्रेशन में चला गया है ड्यू टू ब्रेकअप, हताशा है या मन में। मैरिड कपल है जी, ड्यू टू ब्रेकअप, वो लोग दोनों ही कोई भी पर्सन जो है वो हताश है, निराश है। करीबन ये समझ लो कि वो जो है देख रहा है कि इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता है। जी, तो मैंने एक शीर्षक लिखा है किसका, एक बूंद की तलाश। एक बूंद की तलाश कविता का शीर्षक जैसा है। आपने बताया, मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ, जी, ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर। जी, और लास्ट हमने जो 2 प्रोजेक्ट किए हैं बड़े रिमार्केबल हैं। जी, ये एलिवेटेड रोड, सिंगल पिलर 6 लेन एलिवेटेड रोड ऑन सिंगल पिलर इन इंडिया, इट इज़ द लार्जेस्ट रोड स्टिल नाउ। जी, 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 एंड अभी करंट प्रोजेक्ट जो हमारा केबल स्टेब्लिश चल रहा है, इट इज़ टॉलेस्ट इन द साउथ पाइलट। तो मैंने ये कविता लिखी निराशा में युक्त हैं। अच्छा, ये क्या कैसे हमारी भाव युवा उत्पन्न हैं, हुआ, थोड़ा हम जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि भाव कैसे उत्पन्न हुआ आपके मन में ये कविता को लिखने का, क्या मतलब इसके पीछे आपकी मतलब क्या मंशा थी, क्या मतलब विचार उत्पन्न हुआ। एक्चुअली क्या मेरा जो अभी 21 साल का कैरियर है, प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं जी, तो इसमें मैंने ट्रैवलिंग की है अक्रॉस द इंडिया। कुछ ही कोने बचे होंगे, जैसे पूर्वोत्तर के राज्य बचे हैं, जम्मू कश्मीर है, कुछ चीज़ बची हैं। जी, बाकी मैं मोस्टली एरिया में गया हूँ। तो कई लोगों से मुलाकात होती है ड्यूरिंग जर्नी, कुछ सराउंडिंग भी देखता हूँ, कुछ लोग फेल हो जाते हैं, फिर वो निराशा में रहते हैं, अच्छा, मतलब डिप्रेशन आपने में आ चारों जाते ओर देखा कि क्या चल रहा हैं। है। हाँ, इस टाइप से तो मन में से एक वो आया विचार कि इसको थोड़ा मैं 4 लाइन में रेखांकित कर देता। जी, बट क्या ना ये है छोटी सी है। अच्छा, बट अगर कोई भी इसको, कोई स्पिरिचुअल वाला हो, पढ़ाई करने वाला हो, लवर हो, या कोई ब्रेकअप वाला का मैरिड कपल हो, कोई भी इसको अपने आप से जोड़ सकता है। चलिए देखते हैं इसका शीर्षक क्या। एक बूंद की तलाश। एक बूंद की मतलब तलाश। जैसे डूबते को तिनके का सहारा। अच्छा, मतलब इसके पीछे जो आपका भाव है सिमिलर आप देख सकते हैं, जैसे डूबते को तिनके का सहारा, सहारा, मतलब एक आशा की किरण। आशा की किरण। जी, आपके हिसाब से तो मतलब एक जो है। बूंद की तलाश शीर्षक है। मैंने इसमें नायक जो रखा है, जी, आपका नायक इसमें जो है पपिया है। पपीहा। एक बूंद की तलाश में पपिया फिर रहा आकाश में। एक बूंद की तलाश में पपीहा फिर रहा आकाश में। फिर रहा आकाश में। पपिया वो पक्षी है जो ये ग्राउंड वाटर नहीं लेता। अच्छा, समुद्र का, तालाब का ये पानी नहीं पिया। अच्छा, तो ये वर्षा का जल पीता ये है। वर्षा का, उसका, ये जो है इस टाइप से ऊपर से आसमान से है, मतलब जो श्रेष्ठ मतलब जल होता है, आसमान से टपकता हुआ पानी है। अच्छा, ये जान दे देगा। अच्छा, मतलब ये जान दे देगा जी, मगर वो धरातल वाला पानी। अच्छा, इसे किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, चकवा। चकोर बोल सकते जी। हैं, मैं तो पपिया के रूप में ही जानता अच्छा, हूँ। मेरा नायक जो है पपिया है। जी, 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 और इसमें जो नायिका है वो एक बदली है, क्योंकि अच्छा, इसमें जो आपकी नायिका है मतलब जो प्रेमिका है, मतलब इस नायक की नॉट कॉल्ड प्योरली लवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने जैसे बताया बैकग्राउंड में। जी, कोई भी निराशा व्यक्ति, चाहे वो स्पिरिचुअल में फेल हो, पढ़ाई में फेल हो, कोई अपने फैमिली में कुछ मैटर से फेल हो, जी, तो कोई भी एक सराउंडिंग कोई बंदा आके आप थोड़ा सा ये राय कहना दे चाहते देता है। हैं कि ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कंडीशन किसी में या प्रकार का हाँ, व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार उसको ले सकता है, अपने आप को पपिया समझ सकता है। जी, और जो बदली जो मैंने नायिका बनाया है यहाँ, जी, उसको वो उस चीज उसको देख सकता है जिसने उसको विचार दिया, पॉजिटिव थॉट दिया, अंधकार से निकलने का। अच्छा, देखते हैं। तो जी, हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको और या हमारे दर्शकों को, जो हम आपके दर्शक हैं, जी, जी,
उनको ज़रूर दिल को छुएगी, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज ऑफ मैंने इसको पेन से नहीं लिखा, अच्छा। इसको मैंने दिल से लिखा। जी जी। तो आपके मतलब भाव से मतलब यह है कि जो लोग निराशा में डूबे हुए हैं उन्हें कहीं जो है एक किरण मिले आशा की, किरण और मिल जीवन की जो है मतलब एक उनके अंदर आशा यस, तो इसका का संचार शीर्षक हो। था, जी। एक बूंद की तलाश में पपिया फिर रहा आकाश में। एक बूंद की तलाश में पपिया फिर रहा आकाश में, अब तो पपिए की जान पे थी बनाई। अब तो पपीहे की जान प्रति थी बनाई। कैसे बनाई? जी हाँ। कैसे बनाई? जी क्योंकि चारों तरफ वो पी पी कर रहा है, जी वो बुला रहा है पानी को, भगवान जी से मांग रहा है, मगर बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ पानी नहीं मिल पा रहा है उसको। बरसात आके चली जा रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है उसको। तो क्या होता है, एक बूंद की तलाश में पपिया फिर रहा आकाश में, अब तो पपिए की जान पे थी बनाई। मगर देखो, पपिए, मगर देखो, अब तो पपिए की जान पे थी बनाई, पर बिन मौसम की बदली ने फिर से आज जगाई। अच्छा, बिन मौसम की बदली ने। बरसात चली गई, जी अब तो जी पपिए की जान पे थी बनाई, जी 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 अब तो मृत्यु तय है, जी 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 जी। पर बिन मौसम की बदली ने फिर से आज जगाई। एक बूंद की तलाश में पपिया फिर रहा आकाश में, कई खुदगर्ज बादल आए पर प्यास बुझा ना पाए, अब तो पपिए की जान पे थी बनाई। बादल तो आए, खुदगर्ज बादल आए, जी 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 अब तो पपिए की जान पे थी बनाई, जी। पर बिन मौसम की बदली ने फिर से आज जगाई। मतलब यहाँ आपका जो इस पैरा में जो सारांश है मतलब यह है कि वो मतलब कई लोग मिलते हैं आपको, लेकिन हाँ। वो अपने मतलब की बातें करने वाले। जी, मतलब इस तरीके से आपने जो है हाँ, वो दिया है। खुदगर्ज बादल आए, हाँ सराउंडिंग खुदगर्ज पर्सन, हाँ, मतलब जो आते हैं समझाने आते हैं आपको निराशा में। निराशा में समझाने नहीं आते हैं, वो आपको वो निराश कर देते हैं। जी, बल्कि और निराश कर देते हैं। हाँ, ये खुदगर्ज बादल वो थे जो उनके जेब से कुछ निकलता नहीं, जी 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 जी। वो आपको कुछ देंगे नहीं। वे लोग मतलब समाज के। हाँ, जी वो कुछ देंगे नहीं, जी 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 बस आएंगे जाएंगे। यानी कि वो आपकी जो निगेटिविटी है या जहाँ फंसे हुए हैं, जहाँ स्टक किया हुआ आपने, जी वो आपको निकालने का प्रयास नहीं करेंगे। जी बस अपना हाय हेलो करेंगे, जैसे देखा हुआ कई रिश्तेदार आते हैं, अपना हाय हेलो किया, बस 1 किलो सेब रख गए और भैया भगवान से ये। जी 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 जी। मगर एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं एक तो जब तक आप उस पिलर बनकर प्रॉब्लम से निकल नहीं जाते। कम आउट नहीं हो जाते। तो यही था कि पपिए की जान पे थी बनाई, जी। पर बिन मौसम की बंदी ने फिर से आस। मगर देखो पपिए किस्मत क्या रंग लाई। अच्छा, मगर देखो पपीहे की किस्मत क्या रंग लाई। पानी की एक बूंद भी बदली से निकलना, जो बिन मौसम की बदली है, जी। उससे भी पानी की बूंद निकल नहीं पाई। अच्छा अच्छा। इसका ऐसा मैं समझ लो कि जैसे आप बीमार हुए, जी बीमार हुए और एक खुदगर्ज बादल तो आए, सराउंडिंग अपना चले गए, वो रईस भी हैं, रिच हैं, कैपेबल हैं, बट वो आपको कुछ दे के नहीं गए। जी ओके यार, सब ठीक है, कुछ फ़ोन कर देना, कुछ ज़रूरत होगा तो फ़ोन कर देना। बट एक मानुस है जो आपके साथ अटैच्ड है, उसके पास पैसा नहीं है मगर वो आपके साथ अटैच्ड है कि जाके भाई दवाई लिया हो, भावनात्मक तौर पर, शारीरिक तौर पर। शारीरिक तौर पर, भावना तौर पर आपके साथ है। जी तो आपको ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, उनसे हमको कुछ धन लाभ तो नहीं हुआ, जी। मगर आपको एक वो विश्वास दिला रहा है, मतलब घड़ी घड़ी विश्वास दिला रहा है, नहीं नहीं ये आपके पापा जी ठीक हो जाएंगे, ये आपका जो भाई बीमार है ये ठीक हो जाएगा, अरे भाई जो ब्रेकअप हुआ है ये ठीक हो जाएगा। आप इससे मतलब प्राइसलेस है वो। यस, दैट इज द प्राइसलेस, बट ही इज नॉट पेइंग प्राइस, एनी प्राइस, कुछ धन वन दिया नहीं, जी। बट उसने जो काम वो कर रहा है आपके लेकिन साथ जो रह के, एक भावनात्मक सहयोग, हाँ, नैतिक सहयोग जो मतलब छोटा- उसके द्वारा दिया जा रहा सब है। कह रहे हैं कि भाई ये तो कैंसर है, आपको ये तो जाना ही जाना है, जी। ये तो होना ही था भगवान के साथ। जी जी जी, इस तरीके की वो भावना है। भावना टूट विश्वास के साथ कह रहा है, वो आपको- नहीं नहीं ही विल क्योर, मतलब वो आपको आत्मविश्वास दिला रहा है। यस, आपका जो खोया हुआ आत्मविश्वास है वो आपको उसको वापस दे रहा वापस है। ला। तो बिन मौसम की बल्दी ने फिर से आज जगाई, मगर पति की किस्मत देखो, पति की किस्मत क्या देखो क्या रंग लाई। जी जी जी। पानी की एक बूंद भी बदली से निकल ना पाई, पानी की बूंद भी बदली से निकल ना पाई, क्योंकि बदली भी थी दुनिया की सताई, अच्छा। बदली भी थी दुनिया की सताई। मतलब अब आपका यहाँ नायिका में मतलब जो है ये कि मतलब वो जो वो करेक्टर भी- जो वो भी कई आत्मविश्वास खुदगर्ज- दिला रहा था। वो भी कई बार आत्मविश्वास लूज हुआ होगा उसका। हाँ, मतलब उसके साथ भी बड़ी मतलब घटनाएं हाँ, हुई हैं, वो भी सताया हुआ है। देन ही और ही कैन अंडरस्टैंड कि भाई जो मैंने उस समय खोया है, तो मैं वो पिलर बन जाता हूँ जो मुझे नहीं मिला। हाँ, जो मुझे नहीं support मिला मुझे नहीं हाँ, मिला, या जो मेरी- मेरे साथ हुआ वो इनके उसके साथ ना हो। हुआ है, तो मैं इसको कम आउट करने के लिए हाँ हेल्प करता हूँ। जी 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 जी, जो मेरे साथ नहीं, जो मुझे नहीं बिन मिल पाया। मौसम की बदली ने फिर से आज जगाई, प्रगति की किस्मत देखो क्या रंग लाई, पानी की एक बूंद भी बदली से निकल ना पाई, क्योंकि बदली भी थी दुनिया की सताई। जी जी। वो तो गर्म थपेड़ों से अपना अस्तित्व ही लुटाए,
वो तो गर्म थपेड़ों से अपना स्थिति ही लुटाई। तुम दुखी क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो, पपिये के दिल से आवाज। पपिया देखो मरने जा रहा था जी ये, अब तो बरसात चला गया, जी अब तो ये मरना तय है। जी मगर बिन मौसम की बदली जब गुजरी जी तो उसको जीने की आस, वो आत्मविश्वास से फिर खड़ा हो चुका जी कि मैं नहीं और प्रयास करूँ, जी। अभी जीवन है। मतलब उसके अंदर एक आशा का संचार उस हो। आशा का संचार, निराशा के माहौल में आशा का संचार उस बदली ने कर दिया बिना पानी की बूंद दिए। जी तो पपिया क्या बोलता है, और वो उसके लिए थैंकफुल है। पानी भले से नहीं मिला मगर वो थैंकफुल है, कृतज्ञ है। कृतज्ञ, यस कृतज्ञन है उसके प्रति। वो जो है ओबलाइज कर रहा है। जी बदली भी थी दुनिया की, देखते ऐसी उसको जो है हाँ पानी नहीं मिला, नहीं मिला, हाँ, लेकिन बट वो क्या है उसको आशा का संचार हो गया। जी तो वो उठ खड़ा हो गया, जीवन की आशा जग गई उठ खड़ा उसमें। हो गया। जी तो अभी पपिया बोलता है उसको, जी हाँ, पपीहा के क्या मतलब कहना क्योंकि वो बदली का बताया था, वो हाँ। बदली थी दुनिया की सताई। जी पानी की बूंद भी बदली से निकल ना पाई क्योंकि वो भी दुनिया की थी सताई। जी वो तो गर्म थपेड़ों से अपना अस्तित्व भी लुटाई। जी विवश आँखों से बदली ने देखा, पपिये को देखा और बोली, मुझे माफ़ करना, मैं चाहकर भी कुछ नहीं। मतलब वो शर्मिंदा है। वो शर्मिंदा है हाँ, कि मतलब मैं आपको पैसे की जरूरत थी, मैं नहीं दे पाया। हाँ मतलब ये है, जो भी हाँ मतलब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी वो मैं नहीं दे पाई, लेकिन मगर हाँ अब पपिया बोलता हाँ पपीहे का क्या कहना पपिया है? का ये क्या बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैं चाहकर भी कुछ ना करूँ। जी तुम दुखी क्यों हो, पपिये के दिल से आवाज़ आई। तुम अच्छा दुखी क्यों हो, जी पपिये के दिल से आवाज़ आई। जी जीवन ना दे सकी तो क्या, जीने की आस तो जगाई। नाउ पपिया इज थैंकफुल और ओह, कह रहा है कि शानदार। ओके आपने कुछ नहीं किया, आपको लग रहा है ये, मगर जो मुझे पता आपने क्या किया। जी मतलब जो आपने किया मतलब मैं मेरे तो लिए। मन नहीं जा रहा था, जी 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 मैं तो जीने की आस में आ गया हूँ, यानी कि मैं उठ खड़ा हुआ हूँ। मतलब बाउंड्री लाइन से मतलब पीछे आया जीवन हूँ। ना दे सकी तो क्या, जीने की आस तो जगाई। जी और जीने का नहीं, जीने देने का नाम जीवन, जी। ये बात एक बार फिर समझ में आई। बहुत मेरी छोटी सी कविता है, जी तो मैं इसमें इसके थ्रू, इसके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में किसी लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। आपके सराउंडिंग कोई ना कोई बदली जरूर आएगी जी, कोई आशा की किरण बनकर हमेशा आएगा। और मैं कहता हूँ आप भी कभी भी जो है कोई ऐसा सराउंडिंग निराशा है, डिप्रेशन में कोई है या कुछ होपलेस है, तो आप भी बदली का रूप धारण कर सकते हैं। जरूर बदली बन के बदली देखिए। कौन बनेगा, मतलब बदली एक आशा की किरण है, कौन किसके लिए बदली बनता है? बदली तो एक्चुअली खुद सताई हुई थी, हाँ तो वो उसने, लेकिन फिर भी वो एक आशा की किरण जो बनी है, तो ऐसे ही आपके चारों ओर बहुत बदलियां होती हैं। कुछ आपको पहचान करनी है, कुछ बदलियां खुद आएंगी आपके पास। हाँ कुछ ऐसा ये भाग्य है मतलब। मेरा कहना मतलब ये है, अगर आप ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है मतलब यस, अगर आप सताए हुए हैं, आप जरूर दूसरे की सहायता कीजिए, अपने दिल से सहायता कीजिए। पैसे से नहीं कर सकते तो आप भावनात्मक रूप से कीजिए। सहायता जरूर और कीजिए। जो अगर आपके कुछ बीत रहा है, कुछ उल्टा घटित हो रहा है, तो हमेशा आप जो है आशावान रहिए। अगर आप कहें तो मैं इसको बीच में ये जो एक्सप्लेनेशन रहा ये हुआ, मैं इसको कंटिन्यूशन में एक बार करना चाहता हूँ। जी बताइए पूरी थोड़ा। कविता को कंटिन्यूशन में हाँ जी एक बार तो थोड़ा, हाँ बीच में जो है मतलब स्पष्ट रहा, तो आप एक बार पूरी स्पष्ट कविता जो है से लेके आखिर तक मैं इसको बिना किसी अभी एक्सप्लेनेशन के, जी क्योंकि मैंने हर पैरा का एक एक्सप्लेनेशन दिया है, जी और वो उसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो कपिल जी का पूरी कंटिन्यूशन में कविता इस प्रकार है। एक बूंद की तलाश में पपिया फिर रहा आकाश में, एक बूंद की तलाश में पपिया फिर रहा आकाश में, कई खुद गर्ज बादल आए पर प्यास बुझा ना पाए। अब तो पपिये की जान पे थी बनाई, अब तो पपिये की जान पे थी बनाई, पर बिन मौसम की बंदी ने फिर से आग जगाई। मगर देखो पपिये किस्मत क्या है, पानी की एक बूंद भी बदली से निकल ना पाई, क्योंकि बदली भी थी दुनिया की सताई। वो तो गर्म थपेड़ों से अपना अस्तित्व ही लुटाई। बेबस आंखों से बदली ने कहा, पपिये से कहा, मुझे माफ़ करना, मैं चाहकर भी कुछ ना कर पाई। बेबस आंखों से उसने कहा, मैं चाहकर भी कुछ ना कर पाई, मुझे माफ़ करना, मैं चाहकर भी कुछ ना कर पाई। तुम दुखी क्यों हो, पपिये के दिल से आवाज़ आई। जीवन ना दे सकी तो क्या, जीने की आस तो जगाई। जीने का नहीं, जीने देने का नाम जीवन, ये बात एक बार फिर समझ। जीने नहीं, जीना नहीं, जीने देने का नाम जीवन, खुद जीने का नहीं, जीने देने का नाम जीवन, जीना देने का नाम है जीवन। देखिए कितनी शानदार लाइन है। इसी के साथ हिमांशु जी अपनी कविता का अंत किया। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।